अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और आज का डिस्कशन टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले प्रोकैरियोट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर यूकैरियोट को, फिर जो इनमें मेजर डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, फिर थोड़े बहुत फंक्शन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स के जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फिर थोड़ा सा बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें, मीनिंग की तरफ जाएं, तो प्रो मीन्स ओल्ड एंड करियोन्स मीन्स न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें डोमिनेंट या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है 0.5 to 3 माइक्रोन मीटर, और सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर यूकैरियोट की बात करें तो सबसे पहले यू मीन्स न्यू एंड करियोन्स मीन न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मीन्स इसमें एक जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन में बाउंड होगा और डोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और साइज़ अगर कंपेयर करें हम प्रोकैरियोट से तो इनका साइज़ लार्जर है, 2 to 100 माइक्रोन मीटर इनका साइज़ है, और डेफिनेटली मल्टीसेलुलर हैं। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल और फंगस सेल इसकी यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक हैं सिंगल सेल्ड हैं, यानी यूनिसेलुलर सेल कहा जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मल्टीसेलुलर सेल्स हैं और एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मेड अप फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकन एक प्रोटीन है, मीन्स के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है एक प्रोटीन की बनी होती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। और इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इन केस प्लांट और फंगस उनमें होती है और बनी होती है सेलुलोज की या काइटिन की। और जो इनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो मेजर डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस की बेस पे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और मीन्स के जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, मगर उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट नहीं होती। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और यही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। नेक्स्ट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका लीनियर फॉर्म में होता है। होता दोनों के पास डबल स्ट्रैंडेड है, बट जो प्रोकैरियोट हैं उनमें सर्कुलर होगा और जो यूकैरियोट हैं उनमें लीनियर फॉर्म में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट हैं उनमें 80S राइबोसोम होते हैं। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। रेप्लिकेशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की रेप्लिकेशन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवीज़न होती है उनकी। और क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, और यूकैरियोट में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल की हम बात करें तो इसकी जो एक बेहतरीन और बड़ी बेस्ट किस्म की एग्जांपल है वो है बैक्टीरियल सेल्स, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी एग्जांपल प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं, मीन्स ह्यूमन में और फंगस, ये यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल में आते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं जो
सेल में प्रेजेंट होती हैं, मीन्स के कुछ स्ट्रक्चर होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनेलीज का हम फंक्शन प्रिसाइजली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी है, जो सेल एनर्जी यूज़ करता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस मेड अप फ्रॉम सिस्टर्नी, और ये हेल्प करता है प्रोटीन की पैकेजिंग में। और जो एक इसका और मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये इंजाइम सेक्रेट करता है या सिंथेसिस करता है, जिसको कहा जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम इंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स। जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डाइजेशन में गोल्जी ऑपरेटस हेल्प करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, मींस लिपिड, प्रोटीन और अदर जो मटेरियल हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स सेल्स। और अगर इसकी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की होती हैं। सबसे पहले है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है राइबोसोम को फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, सेल को शेप देती है, सेल को रिजिडिटी देती है और सेल को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है फिम्ब्री। फिम्ब्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं और मोस्टली बैक्टीरिया की सेल के ऊपर होती हैं और ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। बैक्टीरिया जो अटैच होता है होस्ट सेल से वो मोस्टली इसी से होता है। नेक्स्ट है फ्लैजेला। और फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया या किसी भी सेल को हेल्प करता है मूवमेंट में, मींस एक जगह से दूसरी, एक सेल से दूसरे सेल तक मूव करने के लिए फ्लैजेला हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है और ये हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया बेसिकली क्या चीज़ है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड एवरीवेयर लाइक सॉइल, वाटर, गट, ह्यूमन बॉडी, एवरीवेयर, एंड हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। और जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मींस के प्रोटीन सिंथेसिस हैं या उनकी डाइजेशन है या रेप्लिकेशन है, तो ये सारे अपने फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं बैक्टीरिया और होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं होते। और अगर हम साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया आर स्मॉलर इन साइज़। स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया सेल के जो सेल वॉल है उसके गिर्द एक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। और ये कैप्सूल बैक्टीरिया के केस में विरुलेंस फैक्टर के तौर पे एक्ट करती है। और ये किस तरह करती है कैप्सूल एंटीफैगोसिटिक एजेंट के तौर पे करती है एंड इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस बाय प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट। मीन जो बॉडी से बैक्टीरिया को किल या रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। और जो कैप्सूल है वो फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करती है, मीन्स बैक्टीरिया को किल होने से बचाती है, इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर कहा जाता है बैक्टीरिया का। और साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल वॉल्व के बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट, मीन्स राइबोसोम है, मेसोसोम है एंड डीएनए वगैरह जो हैं वो इसी मैट्रिक्स में होते हैं। अगर हम और बात करें, फ्लैजेला होते हैं बैक्टीरिया के पास और फिम्ब्री होते हैं। फ्लैजेला एज वी नो दैट मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं और फिम्ब्री जो हैं वो अटैचमेंट में, बैक्टीरिया को होस्ट सेल से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया हैं वो लाइक कुछ क्लासेस हैं बैक्टीरिया की जो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट फेज में चले जाते हैं और उसको कहा जाता है स्पोर्स, ठीक है। और
ये जो स्पोर्स होते हैं ये फिज़िकल और केमिकल मेथड को रेजिस्ट करते हैं, मींस फिज़िकल और केमिकल मेथड से इनको किल नहीं किया जा सकता। और स्पोर्स को जब फिर फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये दोबारा से बैक्टीरिया में ग्रोथ हो जाती है इनकी, और एक जो है मुकम्मल बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल डिवीज़न। बैक्टीरियल सेल डिवीज़न की बात करें तो हमें पता ही है कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होते हैं बाय बाइनरी फिशन, ठीक है, और मींस के एक सेल से दो में कन्वर्ट होते हैं, फिर 2 से 4 में, और इसी तरह इनकी जो रेप्लिकेशन है या डिवीज़न है वो जारी रहती है, स्टार्ट रहती है, ठीक है। तो जो एक सेल से 2 में कन्वर्ट होते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं बैक्टीरिया के, उनको डॉटर सेल कहा जाता है। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले एक ही सेल है, फिर सेल के डीएनए ने रेप्लिकेट किया, फिर 2 में डिवाइड हुआ डीएनए, फिर जो बैक्टीरियल सेल है वो बाकायदा खुद मींस के सेल्फ 2 में डिवाइड हुआ, और फिर मैच्योर एक 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। और ये लास्ट पे जो आपको 5th पॉइंट पे नज़र आ रहा है, तो ये इनको डॉटर सेल कहा जाता है। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर, और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।